मकसद का जिक्र कर लेते हैं। महज एक सीट पर उपचुनाव हुआ है, ज्यादा सीटों पे नहीं हुआ है, लेकिन ये रूपाली की जनता मैसेज क्या दे रही है? ना हमें जेडीयू की पॉलिटिक्स पसंद है, ना हमें आरजेडी की पॉलिटिक्स पसंद है, क्योंकि दोनों कभी भाई भाई हो जाते हैं, दोनों कभी दुश्मन हो जाते हैं। तो रूपाली की जनता ने कहा हम इंडिपेंडेंट पे भरोसा जताएंगे। अगले साल बिहार में चुनाव भी है, क्या मैसेज आ रहा है ये रूपाली में जो नतीजे सामने आए? रवि जी, पहले तो आज 7 राज्यों के 13 विधानसभा में जो परिणाम आए हैं, लोकतंत्र में देखिए जनता मालिक होती है और जनता ने अपनी परिणाम को घोषणा के रूप में दिखा दिया है। निश्चित तौर पे हार हमारी बहुत ही कम वोटों से हुई है, इसको स्वीकारते हैं और इस पे समीक्षा भी करेंगे और हम ये मानते हैं कि एनडीए का कैंडिडेट था। लेकिन एक तरफ जो आपने कहा, आपने भी कहा कि आरजेडी का कैंडिडेट था, जो आपने आज अपने चैनल पे एक लगाया कि भाई इंडिया और एनडीए, इंडिया कहाँ पे है मुझे तो दिखता नहीं है रवि जी, पता नहीं कैसे दिखता है कांग्रेस के प्रवक्ता को। अभी कह रहे थे कि समान विचारधारा के हमारे सब पार्टी के लोग हैं, उन्होंने चुनाव जीत ली है। अब टीएमसी इनके समान विचारधारा वाले लोग हो गए हैं कि जहां पे संदेश खाली से ये सहमति जता रहे हैं, इनके शब्दों के अनुसार यह बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि संदेश खाली में जो हुआ है इनकी विचारधारा है, क्योंकि टीएमसी की विचारधारा के अनुरूप कार्य हुआ है, तो कांग्रेस भी सहमति जताती है। दूसरी बात, आरजेडी जो कह रही थी बहुत उछल उछल के सेमीफाइनल है, इसका रिजल्ट जो है ये दिखेगा कि 2025 में किसकी सरकार बनेगी। बाय इलेक्शन पहले भी हारे हैं और हमने जब इलेक्शन हारे तो उसके बाद के जो मेन इलेक्शन होते हैं, रिजल्ट हमारे पक्ष में आते हैं। क्यों आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? लोकसभा इलेक्शन में भी आरजेडी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि 13-17 महीने की सरकार में नौकरी दे दिया हमने। तब भी बिहार की जनता जान रही थी कि किस सरकार ने नौकरी दी है। अब भी उन्होंने कहा कि नौकरी मिलेगी। अरे भाई, आप तो कार्यकर्ता कैंडिडेट चुरा रहे हैं। रुपौली की जनता ने कहा कि कैंडिडेट चुराने से और कैंडिडेट को लॉन्च करने से, इस तरह से नैरेटिव बना के बिहार की जनता को बेवकूफ आप नहीं बना सकते हैं। हम बहुत, फिर मैं कह रही हूँ, कम मार्जिन से हमारी हार हुई है, लेकिन हम समीक्षा भी करेंगे। अनुप्रिया जी, आप सवाल उठा रही हैं आरजेडी पे। आरजेडी तो अभी सत्ता में नहीं है ना, आप तो सरकार में बैठे हुए हैं। आप जेडीयू की सरकार बनी हुई है, जेडीयू की नीतियां वहां एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो ये कहा जा सकता है ना कि ये नाराजगी जो है रूपाली की जनता की, वो आरजेडी से ज्यादा जेडीयू के खिलाफ है। वो तो अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं। 3-4 कारण है रवि जी। पहली बात की, जो हमारे कैंडिडेट जो लगातार जेडीयू के सिंबल पे चुनाव जीतते आ रहे हैं, जिस पर मोहर रुपौली की जनता लगा रही थी, वह आरजेडी में चली गई। उनसे खासा नाराज थी। उनकी स्थिति क्या है यह देखिए कि आरजेडी के जो आधार वोट है वो उनको वोट नहीं मिला है। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता बताएंगे कि आधार वोट उनके क्या है और उनको क्यों नहीं वोट ट्रांसफर कर पाए। हमने जो हमारी हार हुई, हमारे कैंडिडेट नए थे और जो निर्दलीय कैंडिडेट जीत कर आए हैं, उन्होंने अपने 30 वर्ष के राजनीतिक जीवन को वहां पे जनता के बीच में रहे हैं, तो जनता ने विश्वास उन पर जताया। उनको और नीतीश कुमार जो बिहार की सत्ता में, नीतीश कुमार कई दशकों से, उन पे भरोसा क्यों नहीं जता रहे? ठीक है, मैं आपके सवालों को, बिहार की जनता, यही मैं कह रही हूँ कि 2010 का हमें याद है उपचुनाव, 9 का उपचुनाव जो है वो हमारे पक्ष में नहीं थे। कितने सारे हम सीट लूज कर गए थे, लेकिन जैसे ही 2010 में जो चुनाव होता है वो हमारे पक्ष में थे। 15 में जो हम अपने जो नेचुरल अलायंस है उससे हटके हम चुनाव लड़ने गए, जिस आरजेडी की हम बात कर रहे हैं उसके साथ हम चुनाव लड़ रहे थे। तब भी बिहार की जनता, आपका नेचुरल अलायंस कौन सा है और अननेचुरल कौन सा है? ये जनता कंफ्यूज है। स्पष्ट कर दूं कि नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। देखिए, बिहार की जनता ये जानती है कि बिहार को और बिहार की जनता को गौरवान्वित होने का समय और अपने आप को गर्व होने का समय कब आया? 2005 के बाद में। और आप भी जानते हैं, मुझे इतिहास दोहराने की जरूरत नहीं है, 90 से 2005 के शासनकाल को बिहार की जनता भूली नहीं है। वो बार बार वो अपने परिणाम के रूप में आरजेडी को बता रही है कि आपके शासनकाल इतने दागदार थे, जहां ना तो वहां पे सड़क था, ना ही वहां पे आपकी शिक्षा व्यवस्था थी, ना ही आपके शासन प्रशासन की व्यवस्था थी। सरकार वहां पे क्या करती थी कि जंगल राज करती थी और मुख्यमंत्री आवास से वहां पे ये आरजेडी के लिए कह रही है, कनेक्शन मिलता था और वहां पे कार्रवाई वहां होती थी। नहीं, ठीक है, ये आरजेडी के लिए कह रही है। ठीक है अनुप्रिया जी, आरजेडी के लिए रूपाली की जनता कह रही है, जेडीयू के लिए क्या कह रही है? ये तो मैं कह रहा हूं ना, सेम मैसेज तो आपके लिए, जो आरजेडी के लिए वही आपके लिए। अगर आपके लिए नहीं होता तो आप जीत हासिल करते वहां पे। मैं फिर कह रही हूं,
नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं आपको आज स्पष्ट करती हूँ कि 2025 में विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ने के साथ में जीत पर होगी और एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मैं आज बोल रही हूँ, मैं कह सकते हैं लोग कि अति उत्साह में मैं कह रही हूँ, भविष्यवक्ता हो सकती हूँ, लेकिन हमें अपने कामों पर विश्वास है। ठीक, जहां पे लोग काम पे भी मैं दिखाई बिहार के नहीं है। पॉलिटिशियन की भविष्यवाणियों पे बड़ा कम विश्वास करता हूं अनुप्रिया जी। नहीं, बिहार कब की क्या हो जनता जाए, का आप भरोसा किसके कर साथ सकते हैं चलें रवि जी। और जब विधानसभा चुनाव हो किसके साथ हो जाए, इसको लेकर थोड़ा सा संशय है। हो सकता है बिहार की जनता विश्वास करे ना करे, इसलिए नतीजे सामने आए। सुबोध मेहता जी,